हेलो एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप में पैशन, डिसिप्लिन और स्किल है, तो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पैशन हेल्प करता है मोटिवेट करने में और इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस को अच्छे से करने में और उसको समझने में। प्रोसेस मतलब जैसे आपको न्यूज़ जो फाइनेंशियल न्यूज़ होता है उसको पढ़ने में, मार्केट के ट्रेंड को समझने में, कंपनीज़ को एनालाइज़ करने में, इन सारी चीज़ों में पैशन्स बहुत हेल्प करता है। आगे बात करते हैं डिसिप्लिन के बारे में। मेरे हिसाब से डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि रिस्क और रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है। हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, किस तरह से हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए और कंपनियों को बिना समझे, बिना अच्छे से एनालाइज़ करे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे अगर बात करें डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या किसी प्रोफ़ेशन में जाने के लिए आपको स्किल की ज़रूरत होती है। उसी तरह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन-सी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, कौन-सी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, किस तरह से कंपनी को एनालाइज़ करें, किस तरीके से कंपनी के प्रोसेस को समझें, किस तरह से कंपनी के बिज़नेस को समझें। ये सारी चीज़ें आप में होनी चाहिए। यानी कि स्टॉक मार्केट का प्रॉपर स्किल आप में होनी चाहिए। तब आप जाके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। आगे बात करते हैं कि बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। उन लोगों की किताबों को जो उन्होंने वो किताबें लिखी हैं, उसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, अंडरलाइन करके स्लोली अच्छे से समझना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। इसमें बसंत महेश्वरी जी एक और चीज़ कहते हैं कि इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस में। यानी इन इमोशंस का बहुत बड़ा बड़ा प्रभाव रहता है इन्वेस्टमेंट में। मान लीजिए आपको ₹100 इन्वेस्ट करने हैं और दूसरी तरफ आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। तो आप किस पैसे को खोने से ज़्यादा डरेंगे? ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए, क्योंकि अगर ₹100 आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको खो भी देंगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना आप 1 लाख रुपए को खोएंगे। तो जब आप ₹10 को इन्वेस्ट करेंगे तो आप उतना नहीं सोचेंगे, ना ही उतनी कंपनी के बारे में एनालाइज करेंगे, ना ही मार्केट ट्रेंड को समझेंगे और आप आराम से डाल देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसको खोने से मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब आपको 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना होगा, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वो कंपनी कैसा काम कर रही है, आप उसको एनालाइज़ करेंगे, मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, यानी आप पूरा स्टडीज़ करेंगे उस कंपनी के बारे में, उसके बाद ही 1 लाख रुपए डालेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपए खोना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बसंत महेश्वरी जी कहते हैं कि पैसा कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है इमोशन पे। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझकर, अच्छे से देखकर कंपनियों को उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आगे ये भी बताते हैं कि लेकिन हमें कभी भी इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना लॉस करना हम अफ़ोर्ड ना कर सकें। यानी इतना पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में ना डालें, जो अगर लॉस हो जाए तो आपके लाइफ़ पे चेंज हो, आपके लाइफ़ पे प्रभाव पड़े। वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं 1992 के हर्षद मेहता बूम के बारे में। उस समय पे उन्होंने सोचा था कि उनके पास कुछ पैसे थे, तो उन पैसों को इन्वेस्ट करके बहुत शॉर्ट पीरियड में उस पैसे को ज़्यादा बढ़ाएँ, यानी 30,000 को इन्वेस्ट करके 70,000 बनाए और उन्होंने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे 70,000 बनाने के लिए बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन उन्होंने उस समय अपने सारे पैसे खो दिए। तो बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि शॉर्ट टाइम में एक किसी चीज़ का बूम है या फिर कोई मार्केट ट्रेंड है, उसमें पैसे डाल के बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पैसे कमाना इतना भी आसान नहीं होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी भी चीज़ को देख कर के उसमें पॉजिटिविटी देखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज़ को देख के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये नेगेटिव होता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो कंपनी को देखते हैं, अगर वो छोटी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत ही अभी लेस अमाउंट में आ रहे हैं या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उसके प्राइसेस कम है, तो वो पहले उस कंपनी को इस तरह से देखते हैं कि आगे चल के ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, अच्छा करेगी
यानी पॉजिटिव तरीके से देखते हैं और वो कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी। तो इस तरह से जब वो सोचकर मार्केट में या उस कंपनी को समझने के लिए जाते हैं, तो वो उस कंपनी को पॉजिटिवली बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी को जब देखते हैं, अरे ये कंपनी तो बहुत छोटी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बहुत पुअर है, आगे चल के ये कंपनी डूब जाएगी, ये कंपनी खराब हो जाएगी, बस ये निगेटिव थॉट होता है कि ये कंपनी तो बर्बाद ही हो जाएगी। तो ऐसे लोग कभी भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, अच्छी कंपनी को नहीं समझ सकते हैं। तो बसंत में ऐश्वर्या जी कहती है, बी ऑप्टिमिस्ट, यानी कि पॉजिटिव रहिए। जब आप मार्केट में आइए तो सबसे पहले आप अंदर के फियर्स को खत्म करिए, मार्केट को अच्छे से समझिए, स्किल डेवलप करिए स्टॉक मार्केट के, और हमेशा मार्केट को पॉजिटिवली देखिए। जब इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में तो उसको पॉजिटिव देखिए, ताकि आप उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को समझ सके और मार्केट को अच्छे तरह से समझ सके। तो ये था इस वीडियो का, इस चैप्टर का निचोड़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे वीडियोस, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।